पढ़ते हैं तो ये मुख्य वक्ता और इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। मुख्य वक्ता तो मैं ये पढ़ रहा था, ये रस्सी पे मुख्य मेरे पास कुछ नहीं है। ये भगत सिंह की बातों को, कोटेशनों को जो वो कहना चाहते हैं, ये लिख के टांग दिया है मास्जियों ने मेहनत करके अपनी। तो यही है मुख्य वक्ता, इससे अलग कुछ नहीं है। और अगर उससे भी थोड़ा बहुत कुछ अलग है कि थोड़े हैं, आया नहीं होगा इन पे सारा, तो फिर ये किताब रखी है मेज पे, इनमें है मुख्य वक्ता, इससे अलग कुछ नहीं है। और आप झूठ मान लोगे, 4 किताब और पढ़ ली होगी, किताबें तो बहुत है भगत सिंह पे, उन्हीं में से मैं कुछ भूल ना जाऊं, इधर उधर ना हो जाए, अपने बात पे ही हम बात रखें, भगत सिंह पे ही हम बात रखें, उन्हीं में से ना मैं कुछ नोट कर ले आया। मेरे पास अलग से कुछ नहीं है। भगत सिंह ने कैसे जानेंगे हम भगत सिंह को? ये सवाल आज सिर्फ सरकारों से नहीं है, अपने आप से भी है। हमें सोचना है, यहाँ जितनी देर हम बैठे हैं अपना खुद का दिमाग लगाना है हमने। भगत सिंह के साथ साथ खड़े होकर उनके साथ साथ कैसे जाने हम भगत सिंह को? क्या सोर्स है अपने पास? अब उनके साथ साथ तो कोई यहाँ बैठा नहीं है। भगत सिंह को जानने का तरीका है, उन्होंने अपने समय में कुछ अखबारों में लिखा, हम उसको पढ़ ले वो क्या कह रहे हैं। भगत सिंह के टाइम पे ही उन्होंने कोर्टों में बयान दिए, वो रिकॉर्ड है, वो दर्ज है, हम उसको पढ़ के भगत सिंह को जान सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। भगत सिंह ने जब जेल में गए तो वो पढ़ते बहुत थे, उन्होंने कहा कि मेरे को कोई कॉपी दो, मेरे को कुछ नोट करना है। उसको जेल नोटबुक बोलते हैं, भगत सिंह की जेल नोटबुक, जेल डायरी, कुछ भी कह लो, 404 पेज की। उसमें से 145 पेज पे हम उसको पढ़ के जान सकते हैं भी भगत सिंह क्या है, क्या कहना चाहते हैं। तो वो सोर्स है। इसके अलावा सरकारों ने अपने उच्च अधिकारियों को उस समय के आंदोलन के बारे में रिपोर्टें की हैं, लिखा है भगत सिंह के बारे में, उनके साथियों के बारे में, अपने अफसरों को, अपनी सरकार को बताया है। वो पढ़ के हम भगत सिंह को जान सकते हैं। और इन सबसे ज्यादा अगर हम भगत सिंह को जान सकते हैं तो जो भगत सिंह के टाइम पे भगत सिंह के साथी थे, जिन्होंने उनके साथ काम किया था, वो लोग क्या कह रहे हैं भगत सिंह के बारे में, वो क्या लिख गए, वो क्या बता गए। एक किताब तो मैंने जब उठ के आए थे इस मेज पे देखी थी, संस्मृतियां, भगत सिंह पे बहुत प्यारी किताब है जो उन्हीं के साथी शिव वर्मा ने लिखी है। ये वो शिव वर्मा है जिनका पहली मीटिंग में फैसला हुआ था कि असेंबली में बम फोड़ने शिव वर्मा जाएगा। फिर दोबारा मीटिंग हुई, उसमें वो फैसला पलटा था कि नहीं, भगत सिंह जाएगा। पहले भगत सिंह को नहीं जाना था, शिव वर्मा को जाना था, वेंकटेश्वर दत्त के साथ उन दो की जोड़ी बनाई थी। बाद में कारण रहे कि उसको बदल दिया। वो शिव वर्मा जो इतना नजदीकी है, जिनकी सेम काम के लिए ड्यूटी लगी थी, वो लिखते हैं कि भगत सिंह क्या चाहते थे, कैसे थे, क्या करते थे। और वो किताब इस मेज पे पड़ी है। इस किताब में से 2 लाइनें मैं यहाँ लिख ले आया, मैं तो 2 लिख ले आया। किताब तो 150 पेज की है, पढ़ने पड़ेगी हमें। और भगत सिंह को जानने का ना अपने पास और कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं है, ये कुछ तरीके हो सकते हैं उस समय के। जब तक हम इन सब में से नहीं गुजरेंगे ना, हम विचार चर्चाएं कर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट तो हो सकता है, चाबी तो लग सकती है, पर मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। यहाँ हम एक किताब की, अब ये ठीक कह रहे थे यहाँ पे शेखुपुरिया जी, भगत सिंह की क्या फोटो है, एक टोपी लगाए हुए बिल्कुल अंग्रेज की तरह का और हाथ में पिस्तौल। ये तस्वीर है जो हमने ज्यादातर जगह पे देखी है। और भगत सिंह को जब पढ़ते हैं, जब ये संस्मृतियां किताब पढ़ते हैं या उनकी दूसरी किताबें पढ़ते हैं, तो कहीं भी ऐसा भगत सिंह नहीं आता, कहीं भी नहीं आता है, ना अखबारों में आता है कहीं,
ना उन्होंने जो लेख लिखे उनमें कहीं आता है, ना उनके दोस्त ऐसा बताते हैं। फिर ये भगत सिंह कहां से आया और वो असली भगत सिंह कहां गया? और वो एक सवाल इसके साथ साथ ये आता है कि फिर ये भगत सिंह हमें कौन दे गया, और उस भगत सिंह को किसने छुपा लिया, क्यों छुपा लिया? सोचना पड़ेगा अपना, मेरी कही एक मत मानना, आप खुद पढ़ना और खुद सोचना। वो भगत सिंह जिसने आजादी के दौर में क्रांतिकारी इतिहास पे और अंग्रेजों को भगाने के लिए क्रांति के इश्यू से सारा कुछ उल्ट देने के मुद्दे से 139 लेखों में से 97 लेख लिखता है, वो अकेला आदमी, वो भगत सिंह। 97, 139 लगभग छुपे रह गए होंगे कुछ, उनको जोड़ेंगे हम जैसे जैसे आगे आते जाएंगे, सारे लोग मिलके जोड़ेंगे। वो भगत सिंह कहाँ है? वो यहाँ पे क्यों नहीं है स्टैच्यू में? वो पिस्तौल के साथ क्यों है? भगत सिंह आप एक बार सोच के देखिए, लगभग 25-26 से 26 में द्वारकादास लाइब्रेरी बनाई लाहौर में लाला लाजपत राय ने अपने साथी द्वारकादास की याद में। उससे लेके 31 तक 6 साल का पीरियड है, कुल 6 साल लगभग। उस दौर में उस आदमी ने 143 विदेशी लेखकों की किताबें पढ़ दी, अंग्रेजी में लिखी हुई। 169 अपने देश के लोगों की किताबें पढ़ दी उसने, महान पुरुषों की, उनसे पहले जो हुए हैं। जब शादी के सवाल पे तो वो जब कानपुर में जाके कीर्ति अखबार के साथ जुड़ते हैं, सोहन जोश के साथ, सोहन सिंह जोश के साथ, उस समय उनके पास 75 लेखकों की 175 किताबें उनके हाथ के नीचे, उनके रिकॉर्ड में, उनकी लाइब्रेरी में, भगत सिंह की पर्सनल लाइब्रेरी में। सोचिए आप, इतने छोटे से पीरियड में अगर हम इन सबको जोड़ लें, सिर्फ 143, 169 और 175 किताबें, तो ये 500 के लगभग किताबें बनती हैं, 500 किताबें, और इतनी मोटी मोटी 200 पेज की, 400 पेज की, 300 पेज की। वो भगत सिंह किसने छुपा लिया? वो भगत सिंह कहां चला गया? और भगत सिंह खुद कहते हैं, आगे देखो आप, इन्हीं की किताबों में लिखा है, भगत सिंह ने लिखा है कि मैं अपने शुरुआती दौर में एक अति उत्साही युवक था जो इन बातों में विश्वास करता था, पर वो मेरी गलतफहमी थी। बम और पिस्तौलों से क्रांतियां नहीं होती हैं, क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है। वो खुद कबूल करते